नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाकुंभ में हर कोई पहुंच रहा है, आस्था की डुबकी लगा रहा है। अखिलेश यादव भी अपने बेटे अर्जुन के साथ पहुंचे थे और उन्होंने डुबकी लगाई थी और इसके बाद उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए और कहा कि व्यवस्था ठीक नहीं है। वहीं अब अखिलेश यादव के महाकुंभ में डुबकी लगाने पर राजनीतिक चर्चाएं भी होने लगी और कहा तो यह जाने लगा कि अखिलेश यादव बहुत बड़े कारण की वजह से महाकुंभ में गए थे और वो कारण है मिल्कीपुर का उपचुनाव। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा कह रहे हैं। पंकज जी, दिनेश शर्मा की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये तो है कि हाल के दिनों में अखिलेश यादव थोड़ा थोड़ा हिंदू दिखने लगे हैं, मतलब वो दिखाने लगे हैं, हिंदू तो है ही। क्योंकि जो आदमी आज तक अयोध्या में दर्शन करने नहीं गया वो महाकुंभ में आकर डुबकी लगा रहा है और खुद ये कह रहा है कि हमने 11 डुबकियां लगाई हैं। और उनके कैंडिडेट जाके देख रहा हूं मैं कि मिल्कीपुर में जब भी विजुअल आता है तो अवधेश बाबू किसी न किसी मंदिर में हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं जी। बेटे को साथ लेकर घूम रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ, इसका मतलब है जनता से डर है अभी। और ये जानते जनता हैं से डर है, यही आप ये समझ रहे हैं कि अगर हिंदुओं के विरोध में कुछ किया तो फिर अंजाम भुगतना पड़ जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा चुनाव में? नहीं, ये बदले हुए माहौल का डर है। अगर ये 90 के दशक वाला या 2012 के पहले वाला उत्तर प्रदेश होता तो मुलायम सिंह तो खुल के कहते थे कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं मुल्ला मुलायम हूं, मैंने अयोध्या में कारसेवकों पर गोलियां चलवाई, ये तो गर्व से कहते हैं। और हिंदू तो उस वक्त बिल्कुल बटे हुए थे जातियों में और इसलिए ये खुल के कहते भी थे मुलायम से ज्यादा कि मुल्ला मुलायम हूं। और अब हो रहा है उल्टा, अब हिंदू हो रहे हैं एक। और अभी भी पूरा तो नहीं, सारे हिंदू एक नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम जातियों का बंधन टूटने लगा है। और इस सनातन एकता की वजह से हम इनके जो अखिलेश यादव के कुंभ में डुबकी भी देख रहे हैं और जो जय सिया राम सीता मैया का नाम तक नहीं लेते थे और आपत्तिजनक बातें कहते थे, वो अवधेश प्रसाद भी पता चला कि जलार्पण करते दिख रहे हैं शिव जी पर। इसका मतलब कि जब जनता जागती है तो नेता बदलते हैं। ये एक रहोगे तो नेक रहोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे की शक्ति है। लेकिन अखिलेश यादव एक बात भूल जाते हैं जी कि वो अभी अभी जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं ना, हिंदुत्व वाली पाठशाला में, योगी जी वहां के प्रोफेसर हैं। मैं ये बात हमेशा कहता हूं विपक्षियों को कि पंकज जी, अगर आप बीजेपी की उस पिच पर खेलने जाएंगे जहां पर पिच की कंडीशन, दर्शक, सब कुछ उनको सपोर्ट करेगा तो फिर आप गलती करेंगे। आपको एक नई पिच तैयार करनी होगी। अगर आप सोचेंगे कि अयोध्या का मामला फिर से उठाकर अयोध्या पे 4 बात बोलकर, राम मंदिर के पक्ष में 4 बात बोलकर अगर आप जताना चाहते हैं कि हम हिंदुओं का वोट ले लें तो मुश्किल है। आपको नई लकीर खींचनी पड़ेगी। वो नई लकीर चाहे ज्ञानवापी पर खींचिए, मथुरा पर खींचिए, अगर हिंदुत्व पर लड़ना है तो, वरना जनता समझ रही है। वही बात आज कह रहे हैं दिनेश शर्मा कि जिन्होंने अयोध्या को रक्त रंजित किया वो अब महाकुंभ में अगर स्नान करने जा रहे हैं और रामलला के दर्शन करने की अगर उनकी चर्चा चल रही है तो केवल और केवल मिल्कीपुर के उपचुनाव की वजह से हो रहा है। नहीं तो ये तो उत्तर प्रदेश में जो लोग रह रहे वो तो जानते हैं ना कि कैसे कांवड़ियों पर पत्थरबाजी होती थी, कैसे खुल के ये कहा जाता था कि बच्चे हैं गलती हो जाती है, कैसे स्टेज से ये न बोला जाता था कि मुल्ला मुलायम हूं मैं। ये सब कुछ न। अभी हाल में संभल को आप देख लीजिए, उपचुनाव नहीं था, संभल में पत्थरबाजियों से मिलने पहुंच गए थे ये लोग। अरे 5-5 लाख रुपए का ऐलान भी था। हाँ, अच्छा बताइए, वो बहराइच वाला उस लड़के से क्यों नहीं मिलने गए जिसे गोली मार दिया था? वो इनके राज्य का नागरिक नहीं था क्या? लेकिन वो हिंदू था इसलिए नहीं मिलने गए। नहीं, अब बिना तो, ये जाने की अब तो कौन सी मुस्लिम जाति बहुल एरिया भी इनको नकार रहे हैं। कुंदरकी का उदाहरण ले लीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं एक बात ये कहता हूं कि अभी ये दुविधा के शिकार हैं। अखिलेश यादव न पूरी तरह से हिंदू बने हैं और न ही पूरी तरफ से सेकुलर हुए हैं। ये दुविधा राजनीति के लिहाज से। हाँ, राजनीति के लिहाज से मैं बोल रहा हूं। कभी कभी इनको लगता है कि हिंदू बन जाऊं तो वोट मिल जाएगा, कभी कभी लगता है कि इनको किसी सलाहकार ने समझाया हुआ कि मुसलमान जाएंगे कहां, उनके पास विकल्प क्या है।
उनके पास ऑप्शन तो है नहीं, तो आप खुल के हिंदुत्व की राजनीति कीजिए और झक मार के वो भाजपा हराने के नाम पे देंगे ही देंगे। लेकिन कुंदरकी में ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए मिल्कीपुर में जिस अवधेश बाबू को ये विजिटिंग कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, जहां जहां देश में जाते थे आगे करके दिखा देते थे कि यही अवधेश बाबू हैं जो कि फैजाबाद सीट से जीते हैं, और अयोध्या का राजा भी बताते थे। जानबूझ के। फैजाबाद कभी नहीं, अयोध्या से जीते हैं, अयोध्या के राजा हैं हमेशा। आज बताइए किस लिए ये दिखाते थे पूरे देश में कि अयोध्या वालों देखो इतना बड़ा मंदिर बना के दे दिया मोदी जी ने, एक इंटरनेशनल पोर्ट बना के दे दिया, रेलवे स्टेशन को सुधार दिया, तुम्हारे यहां हर साल करोड़ों। जी बिल्कुल पंकज जी, वही तमाम सवाल हैं और इसीलिए अब ये तमाम तरीके के तंज कसे जा रहे हैं और अखिलेश यादव के महाकुंभ में डुबकी लगाने पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी पंकज जी। नहीं, अखिलेश यादव अवधेश बाबू को लेके पूरे देश घूमते था और अयोध्या का इसलिए बताते थे कि अयोध्या के हिंदुओं के मुंह पे जूते मारते थे कि देखो अंत में तो तुम लोग जातिवाद ही करोगे, कितना भी कोई करके दे दे, ये है तुम्हारी फितरत, ये अखिलेश यादव बताते थे। लेकिन इससे कुछ और क्या बदलेगा, कारण हो सकता इससे था? कुछ इफेक्ट पड़ेगा मिल्कीपुर चुनाव के महाकुंभ में डुबकी लगाने, जैसे दिनेश शर्मा कह रहे हैं? नहीं, महाकुंभ में डुबकी लगाने से नहीं कुछ बनना या बिगड़ना नहीं है, लेकिन सिर्फ ये दिखा दें कि देखो भैया हम हिंदू विरोधी नहीं है। जब जब चुनाव आएगा तो ठीक पहले हम हिंदू हो जाएंगे, बाद में हम जो करते रहे वो अलग बात है। रामलला के दर्शन भी करने की चर्चा चल रही है। अगली बार चुनाव जब आएगा, कोई उपचुनाव होगा या चुनाव आएगा, तो देखना मैं अयोध्या भी जाऊंगा। नहीं, अभी चर्चा चल रही है कि हो सकता है 5 से पहले वो दर्शन कर लें। मैं तो एक बात कहता हूं अखिलेश यादव से, आप यदुवंशी हैं और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर उनकी जन्मभूमि कराह रही है। एक बार यदुवंश का नाम लेके गदा लेके आ जाओ मैदान में, तब समझेंगे कि आप हिंदूवादी हो। अरे जब अपने इष्ट देव श्री कृष्ण जन्म स्थान को आप मुक्त नहीं करा सकते तो फिर काहे का यदुवंशी? जी जी पंकज जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अगर मिल्कीपुर चुनाव के थोड़ा विश्लेषण पर चर्चा करूं तो अभी जब अब से 1 हफ्ता बाद चुनाव है तो आपको कहां नजर आ रही है सपा और कहां नजर आ रही है बीजेपी, और लोकसभा चुनाव से कितना बदला हुआ होगा ये चुनाव? नहीं, तीनों कैंडिडेट दलित हैं। पहली बात, यहां अखिलेश बाबू के बेटे अजीत चौधरी को दिया है टिकट समाजवादी पार्टी ने, और बीजेपी ने भी जनार्दन पासवान को शायद दिया है जी। और तीसरा एक जो एंगल है वो सूरज चौधरी का है, जो कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं, केतली छाप। वहां दलित वोट बट रहे हैं तीनों दलित कैंडिडेट होने की वजह से। चंद्रशेखर रावण का अपना एक जनाधार है, एक छोटा सा हिस्सा वो लेके जा रहे हैं, अखिलेश यादव को भी मिल रहा है और बीजेपी कैंडिडेट को भी मिल रहा है। वहां फैसला इससे होगा कि गैर दलित वोटों को ज्यादा कौन अपनी तरफ खींच सकता है। वहां दूसरे नंबर पे हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण और क्षत्रिय आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। उसके बाद पिछड़ा, अति पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा की मैं बात कर रहा हूं, वो पूरी तरह हाल के दिनों में गोलबंद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जी। और यही भारतीय जनता पार्टी का जो बढ़ा हुआ ग्राफ देख रहे हैं वो उसी वजह से है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण ये एक साथ आया है सनातन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे। अगर ये एकता कायम रहती है तब तो बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है, लेकिन अगर वहां जातिवाद होता है खुलकर, जिसका प्रयास किया जा रहा है, अगर जातिवाद हो जाएगा तब तो समाजवादी जीत जाएंगे। बिल्कुल, फिलहाल देखना होगा कि 5 तारीख को वोट किधर जाते हैं और 8 को नतीजे क्या आते हैं। आपकी क्या राय है? जिस तरीके से दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि महाकुंभ में डुबकी लगाना ये केवल मिल्कीपुर उपचुनाव की वजह से हुआ है, उस पर आपको क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।